ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਬੂ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਮ ਨੇ। हिंदी विच ये इंटरव्यू इस तो बाद होएगी। सो रजिंदर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रजिंदर जी, हेलो। यस यस। हाँ जी रजिंदर जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे मैं सबको बता रही थी कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप रोटरी को आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लीड किया है। सो आई एम श्योर रोटरी ने आज चंडीगढ़ को संभालने में बहुत काम किया होगा, बट आप आने वाले जो कुछ महीने हैं उनके बारे क्या सोचते हैं? अब देखिए, वो तो ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय का अनुभव है, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि अभी ये जो यहाँ पर भी सिचुएशन है, परिस्थिति है कि अपना कोविड-19 पे ये कभी हमने देखा नहीं है। तो अब जब हम सोचते हैं कि पहले तो हमारी लोकल में क्या सिचुएशन है, फिर हमारे क्षेत्र में क्या सिचुएशन होगी, फिर हमारे देश में क्या सिचुएशन होगी, और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या होगा, और पूरा संसार इसमें एकदम जुड़ा हुआ है और गतिशील है। एंड इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो हम क्लोज डाउन है, और क्लोज डाउन के बाद क्या होगा, कैसे कैसे परिस्थिति होगी 3 मई के बाद, फिर कितना खुलेगा, पूरा देश खुल जाएगा या सिलेक्टिव होकर के खुलेगा, और फिर हम कैसे कैसे आगे जाएंगे। तो एक तो सबसे पहली बात तो है कि स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य तो पहले जो जिसको कहते हैं पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हेल्थ, पर्सनल सेफ्टी, और उसके बाद तो सेफ्टी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे को ये लगता है कि हमारा देश जो है वो जो हमारे नेतृत्व है एट द नेशनल लेवल, वो तो बड़ी अच्छी तरह से इसको संभाल रखे हैं, लेकिन साथ साथ में सभी चीज वो देख रहे हैं, उनको देखना भी पड़ेगा। क्यों? तो इसमें मैं अब यही सोचता हूँ कि आगे 3-4 महीनों में क्या होगा, फिर उसके बाद पूरे साल में क्या होगा, अभी किसी को अभी नहीं पता है। सब लोग अपनी अपनी सोचते हैं। मैं आपके बारे पढ़ रही थी, तो आपने पिछले इस महीने में पीजीआई में कितना योगदान दिया, आपने डॉक्टर्स की सुरक्षा कवच की डोनेशन करी, रोटरी के तैयार ही नहीं थे। तो जो हम सोच रहे थे कि ये 1 महीने के लॉकडाउन से हम अपनी सेहत, जो उनकी प्रिपरेशन है, जो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा पाएँ। आपको लगता है कि हम उसको बढ़ा भी पाए हैं कि हम अभी तक आज की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं?
जो हमको लगता था कि हम यहाँ पर इतनी चंडीगढ़ में इतना होगा नहीं और चंडीगढ़ हॉटस्पॉट नहीं होगा, लेकिन हो गया। और अभी उसमें कैसी स्थिति होगी ये भी कहना मुश्किल है। और इसमें यह भी हमको देखना पड़ेगा कि अब चंडीगढ़ में कि हॉटस्पॉट होगा तो एक विशेष करके एक कोई कंटेनमेंट का जो है वो वहां पर होगा, जैसे पीजीआई में है। पीजीआई में तो ये तो दिस इज द रीजनल सेंटर कि जहां से सब हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से सब लोग आते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि एक तो ये इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो भी साथ साथ हमको देखना होगा, क्योंकि ये जो माइग्रेशन लेबर है और साथ में ये जो अपना डेली जो ये दिहाड़ी वाले जो हैं, बिल्कुल उनकी बहुत, हाँ, ये रोटरी के माध्यम से सभी लोग एनजीओज हैं, बहुत हैं, वो सब काम कर रहे हैं जी। अब ये पर हम क्या ऐसी एक आफत के लिए, जो ऐसी परिस्थिति हुई है, उसके लिए हम तैयार तो नहीं थे, पर आपको ये पिछले 30 महीने में क्या लगता है, हमारी तैयारी हुई है कि हम सिर्फ जो अभी की अभी मुश्किल आ रही थी उसी के साथ डील कर पा रहे हैं? देखिए, तैयारी तो जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर दिल्ली में कहते हैं कि इनकी तैयारियां तो उन्होंने शुरू कर दी थी जनवरी फरवरी में ही जी। और उसके बाद हमको यहाँ तो लगता था कि शायद इतना नहीं होगा चंडीगढ़ में जी। और विशेष करके जहाँ दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना, यूपी, ये सब जगह हैं, वहाँ पर सेटबैक हुआ है। बिल्कुल। अब जैसे आप कह रहे हैं हमने तैयारी शुरू करी है जनवरी में या फरवरी में, बट उस तैयारी में किसी ने वो जो हमारा सबसे कमज़ोर हिस्सा है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे आर्थिक तौर से कमज़ोर हिस्सा है, जैसे हमारे डेली लेबरर्स हैं, उनके बारे तो किसी ने सोचा नहीं। देखिए, आर्थिक सिचुएशन जो है, आर्थिक सिचुएशन में तो सबों का ही बहुत नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। और इसमें तो ये भी साथ साथ अब सोचना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के साथ साथ देश के और आर्थिक स्वास्थ्य है उसको भी सोचना पड़ेगा। अब यदि जो फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस हैं, वो यदि ठप हो जाएंगे तो इसकी जो रेवेन्यू जो है वो तो रेवेन्यू तो इस एक्टिविटी से आएगी, और ये एक्टिविटी खत्म हो गई तो जो रेवेन्यू कहाँ पर, गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? तो इसको जो कोऑर्डिनेशन करके, इसका संतुलन, बैलेंस बना करके फिर हमको आगे चलना पड़ेगा। ये तो मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य होना तो दैट इज द फर्स्ट आइटम, एंड देन प्रोवाइडिंग फूड फॉर एवरीवन, वो भी जरूरी है। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि खाली हम सोचेंगे कि खाली गरीब को सोचेंगे तो गरीब कौन होगा? गरीब तो हमको पता है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, लेकिन ये जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है उनको भी हम यदि अनएम्प्लॉयमेंट में कर देंगे और इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब नहीं चलेगा तो एकदम लॉक्ड हो जाएगा, लॉक्ड जैन जिसको कहते हैं। सो ये इसको बहुत जो कह रही हैं कि आज वहाँ पे कोई 2.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, 2.5 करोड़ अमेरिका में हो गई है। तो भारत में जो ILO की रिपोर्ट आई है कि इसके बाद तकरीबन 40 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जा सकते हैं।
आज हम विश्व के हिसाब से देख रहे हैं तो हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और उसमें भी अभी यही आ रहा है कि हमारे टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। जहाँ पे हम इटली अमेरिका में देखें तकरीबन 18,000 टेस्ट पर 10 लाख हो रहे हैं, हमारे यहाँ 360 टेस्ट पर 10 लाख हो रहे हैं। सो क्या हम अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर असल में स्थिति वो कुछ हाँ, जो देखिए वो तो वो कर तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी तो सोचिए ना, ये हमारी जनसंख्या कितनी है जी। और उन्होंने साउथ कोरिया में इन्होंने कर लिया, जापान में कर लिया, न्यूजीलैंड में कर लिया, इन्होंने तो कंट्रोल कर लिया, और यहाँ पर यूरोप में भी कर लिया। लेकिन ये इतनी भारतवर्ष में इतना संभव नहीं होगा। तो उन्होंने ये तो किया है कि जहां जहां पर ये हॉटस्पॉट है वहां पर वो जो है इंडिविजुअल टेस्टिंग वो इसकी करेंगे। मैंने तो यही सुना है कि उनको कोशिश करेंगे और जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ में भी है, वो आते हैं स्वास्थ्य वाले जो स्वास्थ्य विभाग के जो हैं वो देखते हैं, हर घर में आते हैं, पूछते हैं कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कोई तकलीफ है या और कुछ है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो सबों को जिसमें में थोड़ा सा भी डाउट हो उसको टेस्ट करें। लेकिन कितना चंडीगढ़ में पॉसिबल है वो, अगर हम धारवी को ले लें, हॉटस्पॉट है चंडीगढ़ में, जो पॉसिबल है वो धारवी में पॉसिबल नहीं है। फिर से बताइए। जैसे आप कह रहे हैं ना, चंडीगढ़ में घर से घर आ रहे हैं, वो चंडीगढ़ की एक खासियत है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, आइडेंटिफाइबल है। अगर हम धारवी में जाएं वहां पे तो ये सब पॉसिबल ही नहीं। धारवी में तो इसीलिए तो धारवी में तो वैसे जो सोशल जिसको डिस्टेंस है वो भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और तो वही तो कहता हूँ, हमारे तो जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम देखिए वो निजामुद्दीन का हो गया और सब हो गया, कई इश्यूज आ गए। एंड वी डोंट वांट टू मेक इट, हम पॉलिटिकल नहीं करना चाहते, लेकिन जो है हमारे सामने समस्या, उस समस्या को लेते हुए अब जितना भी हो सकता है, और आज तो ये लगता है कि शायद थोड़ी कुछ जगहों पे ये फ्लैटनिंग होने लगेगा, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि कई जगह फ्लैटनिंग हो गया था, होने के बाद दोबारा आ गया, जैसे सिंगापुर में दोबारा आ गया। सो वी हैव टू बी केयरफुल। हमको आगे के लिए भी ये चेतावनी है कि ये जो लड़ाई है कम से कम साल भर तो चलेगी ही। सर ये आपने बहुत लाइफ देखी है, हर जब कोई वॉर आई है या कुछ और आया है, हमने कुछ लेसन्स लिए हैं। जैसे इससे आज एक लेसन तो आ रहा है कि हमने शायद जो अपना जीडीपी का हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे डालना था वो नहीं डाला, आज उसकी भी हम कीमत चुका रहे हैं। अगर आप इस बीमारी से कोई लेसन लेके जाएं कि ये पॉलिसी में आए, वो क्या होगा? इस बीमारी से हम क्या लेसन, क्या शिक्षा, हम पहले तो हम इस बीमारी से निकले, तब पता लगेगा कि हमको क्या इससे शिक्षा मिली है। शिक्षा अभी पूरी मिली नहीं है हमें, क्योंकि हम सब इसमें निकले हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल। और इसमें हमको किस तरह निकलना है, पहले तो ये है कि हम जितने हमारे मरीज हैं और सब हैं, फ्लैटनिंग शुरू हो जाए। और वैसे हमारे भारतवर्ष में एक महीने में आपने क्या लेसन सीखा? और उसमें जो फेटल केसेस हुए हैं वो 3.1% हुआ है, which is much better than और कंट्रीज। यूके में सबसे ज्यादा हुआ है। तो ऐसे से बड़े समृद्ध देश हैं। सर, पर इस एक महीने से आपने क्या लेसन लेके चलेंगे? एक महीने में तो हमारा हम तो चढ़ते ही रहे हैं, इसमें
कोई हमें फ्लैटिंग तो हुआ नहीं। और चंडीगढ़ में भी बड़ा हो गया, और पहले सोचा था कि होने होगा नहीं। हम तो यही सोच रहे थे कि ये ग्रीन बेल्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अब जो मैं ये देखता हूँ, और जो न्यूज़ भी जो आती हैं कि प्रिपेयर्डनेस अब पहले से बहुत ज़्यादा है। कि कोई भी जैसी भी परिस्थिति आएगी, अब जैसे पहले पीपीई की शॉर्टेज थी और अब भारत जब इनको इंपोर्ट कर, पहले यहाँ एक्सपोर्ट करते थे, फिर यहाँ पर ज़रूरी हो गई तो फिर यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन नाउ अब हमारे भारतवर्ष में 100 फैक्ट्रियां हैं जो पीपीई बनाती हैं। जी, जी। तो और वेंटिलेटर्स हैं और सब हैं, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस, और कितने हॉस्पिटल्स नए बन गए, तो प्रिपेयर्डनेस तो है, स्वास्थ्य के बारे में प्रिपेयर्डनेस है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि इसको तो कंट्रोल कर लेंगे। 100% कंट्रोल तो नहीं होगा। वायरस है, वायरस तो खाली 2 ही वायरस जो हैं वो पृथ्वी से हट गए, एक तो स्मॉल पॉक्स और दूसरा पोलियो। पोलियो अभी भी इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, वैसे निकल गया। लेकिन और पोलियो और भी जो वायरस है आते हैं वो एकदम 100% नहीं निकलते। स्वाइन वायरस है वो दोबारा आ जाता है, तो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि हम जून तक तो थोड़ा सा विल हैव थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, और उसके बाद शायद सितंबर अक्टूबर तक सिचुएशन थोड़ी और भी बेहतर हो। और इसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब देखिए पूरे संसार में इतने लोग हैं, बिल गेट्स हैं और सब हैं। अब भारतवर्ष में भी उन्होंने वायरस को आइडेंटिफाई करके उसके लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैक्सीन तो जरूर निकलेगा, इस मुझे विश्वास है। कई लोग जो हैं, आपसे जो बात करके लेसन सीख रही हूँ कि आपका विश्वास बिल्कुल पक्का है। सो जो आई थिंक लेसन आपसे मैं सीख के जा रही हूँ इस टॉक से, कि आप विश्वास पूरा रखते हैं एंड आपकी उम्मीद अभी बहुत स्ट्रांग है। सो आई थिंक जो आपको सुन रहे होंगे वो लोग यही लेके जाएंगे कि उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि थोड़े लोग घबरा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं। सो आई थिंक वो उम्मीद और विश्वास आपसे हम वो लेसन ज़रूर लेके जाएंगे। देखिए मैं तो इससे जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी बहुत हमारा लिए ज़रूरी है। जिस दिन हम ये प्रोफेसी ऑफ डूम कर लेंगे कि ये तो हमारे डूम्ड हो गए, तब तो हम हाथ पाथ छोड़ करके बैठे रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो हमें यदि सर्वाइवल करना है या रिवाइवल करना है हमको, तो बहुत आवश्यक है कि हमें अपने को विश्वास अपने को रखना पड़ेगा। और सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई इस समय हम कोई राजनीति को लेकर के नहीं, लेकिन जितने भी संगठन हैं उनको मिल करके एक ये राष्ट्रीय अपना जो प्लान है उसको बनाएं, उसके साथ हमने आगे चलना है। जैसे कि जो वॉर होती आपका है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जब आपने अपनी वॉच डायल मेकिंग की फैक्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले गए थे, आई थिंक वही काम आया होगा। सो तब भी आपने एक अपॉर्चुनिटी को सीज किया होगा। एंड आई थिंक जो नौजवान यंग लोग देख रहे हैं वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि आज अगर थोड़ा टाइम खराब चल रहा है, एक फिर रिवाइवल आएगा। जी फिर से पूछिएगा। सर मैं आपकी बिजनेस पे कर रही थी कि आपने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले गए थे, और तब की बात है जब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी ही। एंड यही अप्रोच है कि आज के 6 महीने बाद यंगस्टर्स को फॉलो करनी पड़ेगी।
मुझे तो इस बात का विश्वास है कि हम 6 महीने में प्रगति के पथ पर जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। इन वर्ड्स के साथ आई थिंक कुछ और बात कहने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, एंड आई होप अपना ख्याल रखिए एंड आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और साथ साथ में हमारे जो दर्शक हैं उनको अपनी पॉजिटिविटी ज़रूर भेजते रहिए। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इनकी पॉजिटिविटी देखें। इथॉस कंपनी के मालिक, रोटरी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कितने पॉजिटिव एटीट्यूड से आज भी बैठे हैं। सो जो लोग उदास हो रहे ने, घबरा रहे ने, इन्हां तो प्रेरणा जरूर ले, मैं तो प्रेरणा जरूर लेके जा रही।